अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ख़बर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा अवासी। नाज़रीन, एक वक्त ऐसा था जब हम मुल्क भारत पर तनकीद किया करते थे कि वहाँ पर ख़वातीन की असमत दरी की जाती है, वहाँ पर नई दिल्ली को सिटी ऑफ रेप कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ चंद हालिया बरसों की पाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर इस्लामी तालीमात को गाए बगाए फॉलो भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो कि ख़वातीन, बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती के मुतअद्दिद वाक़यात मामूल बन चुके हैं, बल्कि मुतअद्दिद वाक़यात सुनने और देखने में भी आते हैं और उसके साथ साथ ये मामूल भी बन चुके हैं। लगता है कि हमारा माशरा इस्लामी तालीमात के बरक्स चल रहा है। बेरा रवी की क्या वजूहात हैं, ये एक तवील बहस है जिस पर गौर व फिक्र लाजमी है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में ऐसा वाक़या पेश आना बहुत जो है वो एक हैरान कुन है और जिसको सुनकर रूह कांप उठती है। ये वाक़या ऐसा वाक़या वफाकी दर हुकूमत इस्लामाबाद में पेश आया और वहाँ पर जहाँ पर सिक्योरिटी इदारे भी हैं, पुलिस एहलकार भी मौजूद होते हैं जो कि अवाम की हिफाजत के लिए मामूर रहते हैं। और यहाँ पर इस किस्म के वाक़यात का होना यकीनन हैरान कुन है, क्योंकि ये वाक़या एक ऐसी जगह पर पेश आया है जो कि इस्लामाबाद के बीचों बीच पब्लिक प्लेस है और पब्लिक पार्क है। और ये वाक़या जो है वो एक लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती का वाक़या है, जो कि मुसल्लह अफराद आते हैं, उसे जो है वो गन पॉइंट पर उसे ज़्यादती करते हैं और उसे जंगल में छोड़ जाते हैं। वाक़या कुछ यूँ है, क्योंकि ये F9 पार्क है, इस्लामाबाद के बीचों बीच वाक़या है और ये जो है वो फ़ातिमा जिन्ना के नाम पर मंसूब किया गया है पार्क। और जहाँ पर रात के 8 बजे एक लड़की और उसका कुलीग वहाँ पर चहलकदमी करने जाते हैं और वहाँ पर उसके 2 मुसल्लह अफराद आते हैं जो कि गन पॉइंट पर उनको जंगल वाली साइड पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसके साथ लड़की के साथ ज़्यादती की जाती है, जिसके बाद जो है वो मुसल्लह अफराद जो है वो चले जाते हैं और ये भी कह कर जाते हैं कि रात वक्त या इस टाइम मत आया करो। और यहाँ पर एक जो है वो सवालिया निशान उठते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी इदारों पर कि इस्लामाबाद जो से महफूज तरीन शहर तस्वर किया जाता है, वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात, वहाँ पर ख़वातीन महफूज नहीं हैं, वहाँ पर बच्चे महफूज नहीं हैं, वहाँ पर बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, आम चलता फिरता इंसान अब महफूज नहीं है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी इदारों पर सवालिया निशान तो बनता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद में इस किस्म के वाक़यात का होना, दिन ब दिन ये वाक़यात जो है वो रेप केसेस तो वैसे भी मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में भी F9 पार्क में भी इससे पहले भी कुछ इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। उन वाक़यात से हमने ना सबक लिया, ना हमने उन वाक़यात को देखा, ना उनकी जांच पड़ताल की। हम इस तरह के लोग हैं कि हम एक वाक़या होगा थोड़ी देर के लिए उस पर अफसोस करेंगे और उस पर जो है वो उसको हम भूल जाएंगे, हम उस पर जो है वो इस तरह की हिफाजती इंतज़ाम नहीं करते ताकि आने वाले वाक़यात को उनकी रोकथाम की जा सके। इस्लामाबाद में इस किस्म का वाक़या इस बात का सबूत है कि प्रोटेक्शन सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में, बल्कि इस्लामाबाद के अवाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो तब से जराइम बेलगाम और बेकाबू हो चुके हैं। माफिया को कौन पकड़ेगा इतने बड़े शहर में, 2 ट्विन सिटी की अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद और पिंडी की, तो यहाँ पर आए रोज़ कत्ल वगैरह, डकैती और इस तरह के बहुत सारे जराइम हैं जो कि उनमें मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में उनमें बेताशा इजाफ़ा हुआ है और जिसको कंट्रोल करने में हमारी पुलिस नाकाम हो चुकी है। तो इसलिए कि यहाँ पर इस तरह के वाक़यात होना अब मामूल बन जाएंगे अगर हम जो है वो इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए किसी एक शख्स को भी सज़ा देते। क्योंकि ज़ैनब वाला जो कसूर में वाक़या हुआ था, उसके बाद इस्लामाबाद में फ़रिश्ता का भी वाक़या हुआ है। मैं अगर आपको याद दिलाते चलूँ कि इस तरह के वाक़यात न सिर्फ हमारे मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं, बल्कि अगर हम इन पर अमल नहीं करते या इनकी रोकथाम नहीं कर रहे तो इससे मज़ीद जो है वो इस तरह के वाक़यात रोनुमा होंगे और अनकरीब इस तरह के वाक़यात जगह जगह भी होंगे। क्योंकि अगर हम एक किसी को सज़ा देते हैं तो यकीनन मुआशरे के बाकी अफराद के लिए ये सबक होगा। अगर यहाँ हम इनको बेलगाम छोड़ेंगे या इन पर जो है इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करते हैं, हमारे हाँ ये चीज़ें चलती हैं, अगर वाक़यात जाते हैं उन पर कार्रवाइयाँ होती हैं, कुछ टाइम के लिए होंगी,
जाएगी, मुजरिम भी क्या पता पकड़े जाएंगे, लेकिन उनको वो सज़ा नहीं दी जाती जो इस्लाम हमें कहता है। हम जितना दीन से दूर हो चुके हैं, इतनी ये वाक़यात और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हम दूसरे मुल्कों से कंपैरिजन अपना करते हैं, लेकिन अगर हम खुद सोचें, आप सोचें, हम सब मिलकर सोचें कि हम कहाँ पर हैं, हमारी सोच कहाँ पर है, हम क्या वो इज़्ज़त दे रहे हैं जो एक औरत का हक़ है। इस्लाम जो औरत को इज़्ज़त देने का कहता है वो क्या हम दे रहे हैं। बाकी बात अलग है कि वहाँ पे वो क्यों आई, क्या वजह थी, जो भी था, लेकिन एक पब्लिक प्लेस है वहाँ पे अगर, और वो भी इस्लामाबाद में, वहाँ पर अगर औरत महफूज नहीं है, वहाँ पर बच्चा महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है, आम चलता हुआ इंसान महफूज नहीं है, जहाँ पर इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इदारे हैं जो गाय बगाए आपको जगह जगह नज़र आते हैं, एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर इस तरह के हालात का होना यकीनन सवालिया निशान है। यकीनन सवाल बनता है, आपका सवाल बनता है, मेरा सवाल बनता है, हम सबका सवाल बनता है कि प्रोटेक्शन जो है वो आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप प्रोटेक्ट करें सिर्फ सियासतदानों को, आप अपनी नफरत सारी सियासतदानों पर लगा दें, ना कि आप जो है वो अपने जो आपके अवाम है जिनके हकूक़ हैं उनके लिए लगाएं। हमारे मुआशरे में हम इतने बेज़मीर हो चुके हैं कि हमें अल्लाह का खौफ नहीं रहा। हमें इस तरह के वाक़यात, हम सिर्फ दिन दहाड़े नहीं बल्कि रातों को नहीं, हम किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। जब तक हम सब मिलकर या हमारी जो है वो सिक्योरिटी इदारे मिलकर ये काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुआशरे में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं जो कि यकीनन पाकिस्तान की और इस मुआशरे की तबाही का सबब बनती हैं। इस वाक़ये पर अभी तफ्तीश जारी है और खाका भी बनवा लिया है उस लड़की ने, क्योंकि उस लड़की का कहना था कि मैं उन दोनों को देखकर पहचान सकती हूँ, और उसका खाका भी बनवा कर शाया कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी उसको जो है वो लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की पुलिस ने इस्लामाबाद के शहरियों से अपील की है कि रोशनी में जो है वो पार्क में आया करें और रोशनी तक अपने आप को महदूद रखें, इसके अलावा नहीं। जब तक वहाँ के इंतज़ामिया के साथ और पुलिस जो है वो मिलकर कोई सिक्योरिटी फ्राहम ना कर ले, तब तक इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ये अपील की जा रही है कि खुदारा अपने आप को पार्क में आएँ, लेकिन पार्क में आने वाले जितने भी अफराद हैं वो अपने आप को रोशनी की महदूद तक रहें।